प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से और उसमें बढ़ते हुए मसाइल पर। जैसे कि 2 माह गुजरने के बावजूद जोन 2 के वर्कर्स बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, उनको तनख्वाही नहीं दी जा रही, और दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ साइट्स पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और एक तरफ तो जो आवाम को ओवर चार्जिंग की जा रही है, जो फीस चार्ज करते हैं ये लोग पार्किंग कंपनी वाले, वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, जो कि रिसीट पे आपने देखा होगा 30 रुपए लिखा होगा, 20 रुपए लिखा होगा, लेकिन उसको वो रब करके 50 रुपए कर देंगे और आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे। आज इस सब पे अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज पे हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अपना पैकेज। लाहौर पार्किंग कंपनी जोन 2 के वर्कर्स 2 माह गुजर जाने के बावजूद तनख्वाहों से महरूम। 40 से जायद घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। पैनोरामा, नकी मार्केट, हॉल रोड, मिली शूज और स्टेट बैंक पार्किंग साइट्स पर खड़े वर्कर्स को ताहाल तनख्वाहें अदा ना की गई। जोन 2 के मैनेजर सजाद बाकरी और साबका इंचार्ज नुमान फजल में इख्तियारात की जंग भी जारी। गुज़िश्ता कई माह से नुमान फजल की जोन 2 में तैनाती के दौरान ओवरचार्जिंग, रेवेन्यू कम जमा कराए जाने और वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती की मुतादिद शिकायत सामने आई थीं। लाहौर पार्किंग अमला माफिया की शक्ल अख्तियार कर गया। लाहौर भर में शहरियों को पार्किंग फीस की मद में लूटा जाने लगा। शहरियों से पार्किंग फीस के नाम पर खुलेआम भत्ता वसूली जारी है। सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी नवीदुल इस्लाम के नाकिस हिकमत अमली शहरियों को भारी पड़ने लगी है। जोन 4 की मुतादिद साइट्स पर पार्किंग स्लिप पर मार्कर से पार्किंग फीस मिटाकर ओवर चार्जिंग जारी है। बाइक के 30 जबकि गाड़ी के 100 रुपए फीस वसूल की जा रही है। नादरा मेगा सेंटर, शालम मार्केट, विलियम मार्केट, बानपुरा बाजार व दीगर साइट पर भी ओवरचार्जिंग धड़ल्ले से जारी है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलायजा किया। अब सलमान शाह से जानते हैं कि सलमान बताइएगा कि जोन 2 के वर्कर्स को तनख्वाही क्यों नहीं दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फजाइल आपका। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये ना सिर्फ लाहौर पार्किंग कंपनी की इंतजामिया की नाहली की वजह से जो आम शहरियों से ओवर चार्जिंग की जा रही है, हाँ। ये उसके हवाले से है, और इसके साथ साथ जो लाहौर पार्किंग कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो डेली पेड मुलाजमीन है, जो वहां पे आप जब अपनी गाड़ी या बाइक को पार करते हैं तो आपको जो स्लिप देते हैं उनके हवाले से है। अब जोन 2 में तकरीबन ही दूसरा माह मुकम्मल होने वाला है, बल्कि हो चुका है, और दूसरे माह की तनख्वाह जो है वो बन चुकी है। ठीक हो गया। और लेकिन ताहाल जो जोन 2 के 40 से ज्यादा जो मुलाजमीन है वो अपनी तनख्वाहों से महरूम है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो हमारे ज़राए बताते हैं कि सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी को मुताबिक इस जोन से शिकायत जा रही थी कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, और इसके साथ जो रेवेन्यू है रोजाना की बुनियाद पर जो इकट्ठा किया जाता है वो कम जमा करवाया जा रहा है। तो उस वजह से ये जो इनकी तनख्वाहें जो हमारे ज़राए बताते हैं वो रोकी हुई हैं। अब आप ये देखें कहाँ से जमा कराया जाता है जो ये जी, वो उसका तरीका यार ये होता है कि अगर पर डे 5,000 रुपया इकट्ठा हुआ है तो ये उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं, या तो कई असल में ना फजाइल यहाँ पे एक बड़ा एक अलमिया है। हमेशा जो पानी है वो निचले रुख की तरफ आता है। अक्सर आपने मिसाल भी सुनी होगी कि जो अब पंजाबी मिसाल के माड़ा बंदा जड़ा होता फंस जाता है। तो ये जो बेचारे वर्कर्स होते हैं, डेली पेड मुलाजमीन होते हैं, काम सारे इसके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर और जीएम करवा रहा होता है। उनकी इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने ओवर चार्जिंग करनी है, आपने रेवेन्यू कम जमा करवाना है, लेकिन जब कभी नजला गिरता है तो ये जो डेली पेड वर्कर्स होते हैं उन पे गिर जाता है। ये इन डेली पेड वर्कर्स को बली का बकरा बना देते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दें, क्या ये मुमकिन है कि एक वर्कर जिसकी रोज की 1200-1000 रुपए दिहाड़ी है वो अपनी मर्जी से ओवर चार्जिंग करे? नहीं। इनको इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने भाई इतने पैसे जमा करवाने, आपने इतनी ओवर चार्जिंग करनी है। अच्छा, इसमें जो आपने कहा कि ये रेवेन्यू मेरे साथ तो खुद भी ये मसला हो चुका है, ये लोग इस तरह ये पूरे लाहौर में काम है। अच्छा, होता क्या है फजाइल कि अब हम आते हैं कि जो ये रेवेन्यू कम जमा करवाते हैं, मुताबिक बाइक्स वालों को और गाड़ी वालों को ये पार्किंग स्लिप नहीं देते, उनसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जाली पर्चियां भी चलती रही हैं। आपकी लम्बे होगा कि एक पर्ची जो लाहौर पार्किंग कंपनी की थी, जाली पर्ची ने जेब में डाली होती थी। तो अब ये कि थोड़ा सा इसमें सख्तियां आने के बाद इसमें बड़ा वाज़ेह फर्क आया था, लेकिन अभी भी आप पूरे लाहौर में देख लें, स्पेशली अगर मैं जोन 2 की बात करूं, अब जोन 4 की हम बात करते हैं जिसमें नादरा मेगा सेंटर था, आपका जो हाजी कैंप है, लंडा बाजार ये था, बागबानपुरा विलियम मार्केट थी। ठीक है, ये मतलब बड़े बड़ी साइट्स है। फिर आप शालवी मार्केट में, आप बिलीव करें, शालवी मार्केट के अंदर मैं फुटेज हमारे पास मौजूद है, आप वहां पे जाके खुद भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे
जो बाइक की जो स्लिप है ना, वहां पे बड़ा मार्केट है, बाइक की स्लिप के ऊपर जो मार्केट के साथ पैसे ही खत्म कर दिए गए, किसी से 30 रुपए ले रहे, किसी से 40 रुपए ले रहे, खुलेआम बदमाशी है। अभी शकील बलोच साहब है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी के पुराने मुलाजिम थे, और कुछ इतलात है, जरा ये भी बताते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पे इन्होंने तरक्की ली है, हमारे जरा बता रहे हैं। और कुछ ऐसे एप्लीकेंट भी है शहरी की जो अभी डीसी लाहौर साहब को एप्लीकेशन देने लगे कि इनकी जो ये तरक्की है ये गैर कानूनी है, इसको देखा जाए। तो शकील बलोच साहब जो है, इनके अंदर ही तमाम एरिया है, नादरा एजेंटन सेंटर, आपका बागबानपुरा बाजार, आपकी शाला मार्केट, इस तरह अकबरी मंडी, बड़ी बड़ी साइट जो है इनके अंदर है, और खुलेआम यहाँ पे बदमाशी के साथ ओवरचार्जिंग की जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम जनाब सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी नवीदुल इस्लाम विर्क साहब को, साहब इसलिए लगा रहे हो कि बड़े अफसर हैं, अच्छा। और एक्शन भी नहीं लेते, इसलिए जो जिसके साथ साहब लग जाए आप समझ जाए कि वो एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करते। वो इतना कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं हैरान हूं कि पूरे लाहौर में जो पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन है वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए। बेसिकली तो एक झंझोड़ रहे होते हैं। आप बिलीव करें, पिछले दिनों में मुताबिक प्रोग्राम हुए, मैंने खबरें चलाई, मुताबिक दोस्तों ने हमारे जो मीडिया के उन्होंने प्रोग्राम किए, हाईलाइट किया कि यार ये देखिए यहाँ पे ओवर चार्जिंग की जा रही है, यहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है। जनाब कोई चक्कर ही नहीं है। वही शकील बलोच साहब वहां पे लगे हुए हैं, वही सज्जाद बाखरी साहब जोन 2 में लगे हुए, नुमान फजल जो है जो जोन 2 में, जिनके टन्योर में वहां पे इतनी ओवर चार्जिंग हुई थी और रेवेन्यू कम जमा करवाया गया था, वो दोबारा जोन 2 में फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुझे सीईओ साहब ने कहा कि आप मॉनिटरिंग करें, सज्जाद बाखरी है वो भी देख रहे हैं। अब मामला यहाँ पे, अरे सज्जाद बाखरी खुद भी करप्शन इल्जाम पे एंटी करप्शन की इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। फिर एक इनके फैसल मैनेजर थे एडमन के, वो करप्शन इल्जाम पे एंटी करप्शन की इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, उनका मामला वहां पे चल रहा है। ठीक है, नहीं सलमान, बेसिकली अमाउंट तो मेरा ख्याल है 30 रुपए है जो उस पर्ची के ऊपर नहीं, लिखा हुआ 10 रुपए जो जो बाइक है उसकी 10 रुपए और गाड़ी की 30 रुपए। लेकिन होता क्या है कि ये 30 रुपए बाइक के लेते हैं और 50 से 100 रुपए कार के लेते हैं। ऐसे ही है। और आप बिलीव करें, मेरे पास फुटेज मौजूद है। तो वो जो ओवर चार्जिंग है वो किसकी जेब में जा रही है? तो ये ओवर चार्जिंग तो जो मुतलका मैनेजर है उसकी जेब में जा रही होगी। देखे मैनेजर साहब किस तरह बड़ी जिम्मा हो सकते हैं भाई, आपकी नाक तले आपके जोन में ओवर चार्जिंग हो रही है, आपके जोन के अंदर तनख्वाहें कट होके आ रही, कटौती होके आ रही है, आपकी जोन के अंदर रेवेन्यू कम जमा करवाया जा रहा है, तो जिम्मेदार भी आप है कि डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे? जिम्मेदार तो आप है। अब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सीईओ साहब से तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, उनको मुतातिद बार फुटेज भेज चुके हैं, हमारे पास मौजूद है, ओवर चार्जिंग की फुटेजेस मौजूद है, अब रेवेन्यू कम जमा करवाए जाने के कि किस तरह जमा करवाया जाता है कम, उसकी फुटेज मौजूद है। एक ऐसा बंदा फजाइल कि जिसको सस्पेंड निकाल दिया गया था लाहौर पार्किंग कंपनी से, वो गुज़िश्ता दिनों लंडा बाजार में पर्चियां लेके फिर है लाहौर पार्किंग कंपनी की, वहां पे बांट रहा है। तो इस तरह के मामलात हैं। तो मैं वज़ीर पंजाब साहिबा और वज़ीर बल्दियात शाह रफीक साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा साहब, वो बड़े कंपिटेंट सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी पे एक्शन लें। जो डीडीपीएफ है मुदस्सर असलम, ये भी लाहौर पार्किंग कंपनी में आजकल एक बड़े अच्छे ओहदे पर है, उनकी जाने से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसका मतलब है कि सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। पर अफसोस की बात है, इतनी फुटेजेस फजाइल मौजूद है, इतनी फुटेज मेरे मोबाइल में इस पर मौजूद है, हमारी जो पैकेज आपने देखा है उसमें भी चल रही है। आप बिलीव करें कि मेरे ख्याल से 50 के करीब शहरी की मेरे पास फुटेज मौजूद है, जिसमें वो रो रहे हैं, जिसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी जनाब हमसे ओवर चार्जिंग की जा रही है, हमें इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। एहतसाब का निजाम क्यों नाकाम होता नजर आ रहा है? असल में ना जब आपका हेड जो है ना वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देना डिपार्टमेंट में, तो फिर ऐसा ही होता है। नवीद इस्लाम सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है डिपार्टमेंट में। हमने उनको मुताबिक बार फुटेज भेजी है, वही मुलाजिम बाद में काम कर रहा है। बिलीव करें, मैंने पीछे हमारे एक दोस्त है, उन्होंने प्रोग्राम किया बलिया मार्केट में, सेम उसी शख्स का मैंने उसका पैकेज चलाया ओवर चार्जिंग का, वहां पे भी काम कर। मतलब जब सीईओ साहब जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर नीचे वाला किस तरह कैसे करेगा? हाँ। अब देखे ना, ये शकील बलोच जो है ये किस तरह मैनेजर लग गया है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह तरक्की करके ये आज आप मैनेजर लगा हुआ है, इसका तरीका कार है ना। शहरी है वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, होपफुली एंटी करप्शन से भी रुजू करेंगे वो, फिर देखेंगे कि इन्होंने किस तरह अपना तरक्की ली है। और
किस तरह जो है ये इन मामला को चला रहे हैं। नहीं तो हुकूमत तक ये बात जा नहीं रही है कि आखिर इतना मसला इस कंपनी में मचा हुआ, पूरे शहर में एक नेटवर्क बिछा हुआ है लाहौर पार्किंग कंपनी का, आपने देखा ही है जी। तो कोई पूछने वाला नहीं है। फजाइल अगर पूछने वाला होता तो ये मामला तो होते। आप किसी भी साइड पर चले जाए, मैं वन टाइम आज से कुछ माह कबल मैं नवीदुल इस्लाम साहब को मैं खुद लेके गया। अच्छा। मैं कहा सर आप मेरे साथ गाड़ी में चले। ठीक हो गया। मैं उनको गाड़ी में विजिट करवाया। अच्छा। ओवर चार्जिंग की लाइव मैंने उनको फुटेज दिखाई। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? तो वो उनका बड़ा अजीबो गरीब उनकी मंतक थी, उनका जवाब था। अच्छा। वो कह रहे थे कि यार हमारे पास तो मुलाजमीन ही नहीं है, अगर हम इनको हटा देंगे हम किनको लगाएंगे। तो जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको भी तनख्वाही नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब देखिए ना, वो ज्यादती है, वो बेचारे डेली पेड वर्कर्स हैं। हाँ। अब बड़ों की जंग जो है, बड़ों ने जो करप्शन की है, वो बेचारे वो 40 वर्कर पे गिरी हुई है। आप कुछ खुदा का खौफ खाए। अच्छा आप ये देखिए फजाइल के जोन 2 में से कबल भी तनख्वाहें कम आती रही हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? जोन 2 की मैनेजमेंट है या फिर ऑब्वियसली जोन 2 की मैनेजमेंट है इस चीज की जिम्मेदार। तनख्वाह उन्होंने दी। आप पहले तो उनसे ओवर चार्जिंग करवाते, क्योंकि मामला होते थे आप उनको फंसा भी देते। वो गरीब लोग हैं, वो शर्म कर लें। आप तनख्वाह भी देखो कितनी दे रहे हैं। आप फजाइल इनकी आप बैंक स्टेटमेंट देखिए, आप परेशान हो जाए। कभी 20,000 आ रही है, कभी 8,000 आ रही है। डेली वो कमा के लाएंगे तो उनका घर का सिस्टम बिल्कुल ऐसा, बड़ी परेशानी यकीन करें। लेकिन आप ये देखें कि ये जो हाल रोड साइट है, आप पैनोरामा सेंटर देख लें। ठीक है, पैनोरामा सेंटर हाल रोड देख लें, यहाँ भी ओवर चार्जिंग, यहाँ भी ओवर चार्जिंग दबा के हो रही, खुल के हो रही है। ठीक है, और बदमाशी के साथ। नादरा मेगा सेंटर खुल के बदमाशी के साथ ओवर चार्जिंग हो रही है। वो बैठे हैं कहते हैं भाईजान हमें ऊपर से कहा गया आपने ओवर चार्जिंग करनी है। अच्छा, हमें दे इतने पैसे। ठीक है, ये मामला है। अब देखें क्या कह सकते हैं हमारा तो देखें मकसद ये होता है फजाइल कि हम चीजों को हाईलाइट करें। आगे हमारे जो डिपार्टमेंट्स की आला इंतजामिया है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, ये उनका काम होता है कि उस पर एक्शन ले या ना ले। लेकिन एक्शन ना लेना भी, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी के साथ अपनी जो रिज़्क कमा रहे हैं उसके साथ सिंसियर नहीं है। हम इतना हम सर आपका काम हम करके दे रहे हैं आपको, हम आपको फुटेजेस फराहम कर रहे हैं कि जी ओवर चार्जिंग हो रही है। ठीक है। अब रिसेंटली अब देखें लंडा बाजार की मैं अगर बात करूं, मैं लास्ट संडे जो गुजरा है मेरा जाना हुआ वहां पे, तो मैं हैरान हो गया कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी संडे का, हालांकि संडे का जो रेवेन्यू है 50,000 तक जाता था। अच्छा। वो कह रहे जी MOR साहब ने कहा है कि जी आप यहाँ पे रेडियां लगवा दें। अच्छा। पार्किंग खत्म करके। और वहां पे कुछ 6 से 7 वर्कर्स खड़े हुए थे। ऐसे है। अब मुझे एक बात बताएं, 6 से 7 वर्कर्स खड़े हैं और आप आगे 2 वर्कर्स लिख के भेज रहे हैं कि जी 2 वर्कर काम कर रहे हैं, और वहां पे 6 से 7 वर्कर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट बंदे आपने लगाए हैं वहां पे, उससे जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? उनकी जेब में जा रहे हैं। ठीक है। आप ये देखिए फजाइल वहां पे 20 रुपए 30 रुपए चार्ज कर रहे हैं। 200-300 बाइक्स आ रही है तो 5,000 तो ये रेवेन्यू उनका पूरा हो गया। सलमान, आपको नहीं लगता कि ये जो पार्किंग का अमला है ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया? ये माफिया की शक्ल इख्तियार कर नहीं गया, ये माफिया ही है। अच्छा। जो लोगों की जेबों से पैसे निकाले, लोगों के गिरबान पकड़े, उनको कपड़े उनके फाड़े, झगड़े 10 रुपए की खाते, तो माफिया है वो माफिया ही है। जो एक आदमी, गरीब आदमी, अगर उसके पास फजाइल कई ऐसे अफराद हमारे मजदूर भाई, उनके पास 10 रुपए नहीं होते, 20 रुपए नहीं होते। आप उनसे कह रहे हैं 20 रुपए दे दें, वो कह रहे हैं मेरे पास यार 20 नहीं 10 है। आप उनसे कह रहे हैं बाइक है तो कट ला, आपके बाप की जगह कट ला बाइक। आप वहां पे मुलाजिम है, निजाम को भी अच्छा करें ना, पार्किंग का निजाम देखें कैसे। आप ये देखेंगे आप जहां मर्जी आप वहां पे डोरी डाल के आप बैठ जाते हैं, आप कहते हैं लाहौर पार्किंग का बिल्कुल ठीक है, मानते, लेकिन आप भत्ता तो ना वसूल करें। लाहौर CEO साहब आप भत्ता वसूली जो कर रहे हैं आपके मुलाजिमों को समझाया कम से कम। टाइम्स बंदे नजर भी नहीं आ रहे होते, आप खुद ही गाड़ी पार्क कर जाते हैं या चलो बाइक पार्क कर जाते हैं, और फिर अचानक जब निकालने लगते हैं तो ये नाजिल हो जाते हैं, जी इतने पैसे दे दें। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैंने आपसे बताया कि आप शालमी मार्केट में जाएं, रोजाना की बुनियाद पे हजारों बाइक्स वहां पे पार्क होती हैं। मतलब एक पूरी आपकी वहां वही पार्किंग स्टैंड है और कोई नहीं है। अब डेली की बुनियाद पर आप देखें कि कितने जो है वहां पे शहरी आते हैं, ताजिर आते हैं, और हमारे जो दीगर सिटीज से जो हमारे ताजिर दोस्त भाई हमारे शहरी हैं वो आते हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। ये बहुत पूरी आपकी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अब वहां पे आप खुद अंदाजा लगा लें फजाइल की डेली कितनी बाइक पार्क्स होती होंगी। वन टाइम मेरे अंदाजे से फजाइल वहां पे मेरे अंदाजे से 500+ बाइक्स खड़ी होती है वन टाइम में, बिल्कुल खड़ी होती है, जो आ रही है जा रही है, पूरा दिन तांता बना हुआ है। ठीक है, वहां पे जी स्लिप के ऊपर उन्होंने मार्कर से काटा हुआ है,
और आराम से, मैंने फुटेज भी मेरे पास मौजूद अच्छा है, ठीक हो गया। वो जनाब लगे हुए मार्कर से मिटा रहे पैसे। लेकिन सलमान, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह ओवर चार्जिंग ये कर रहे हैं और फिर एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी जो रेवेन्यू है बड़ा कम जनरेट हो रहा है, तो इसके लिए क्या इकदाम इन्होंने किए हैं? देखिए फजाइल, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप जब तक आपकी हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं रखेंगे, काम होते रहेंगे। देखिए फजाइल, अनफॉर्चुनेटली हमारे अलमिया है यहाँ पे पाकिस्तान में कि यहाँ पे जो माफिया है ना वो कामयाब है। आप माफिया को खत्म नहीं कर सकते, हाँ आप माफिया का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे है। ठीक है। आपने ये देखा होगा यहाँ पे कई हमारे शहरी जो है वो माफिया के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी हार गए। माफिया नहीं खत्म हुआ, माफिया को फुली सपोर्ट हासिल होती है, ठीक है। आप ये देखें जो शहरी हैं, आप उनकी जेब में से जबरदस्त अब भत्ता वसूल कर रहे हैं ना, ऐसे ही है। फजाइल, एक सब्जी की कीमत 10 रुपए है, मैं कहता हूं मैं लेनी 20 रुपए है आपसे पर केजी के, वो भत्ता है। जो चीज मैं अपनी खुशी से आपको नहीं दे रहा, जबरदस्ती आप मेरी जेब से, वो भत्ता है। तो वहां भत्ता वसूली हो रही है, नादरा जेटन सेंटर भत्ता वसूली हो रही है। आपके जो विलियम मार्केट है, बागबानपुरा बाजार, बहुत बड़ी पार्किंग लगती है। क्यों चुप है? उसकी नॉलेज में नहीं है वही फिर सारा कुछ। फजाइल की मैंने आपसे गुजारिश की है, प्रोग्राम्स किए हमारे जो मीडिया के भाई इन्होंने, मैंने फुटेज उनको पर्सनली शेयर की, मेरे कई जो इन्फॉर्मर्स उन्होंने सेंड की, हमारे दोस्त भाइयों ने सेंड की कि सर ये, और ऐसा भी नहीं फजाइल कि हम वीडियो बनवाते हैं जीपीएस कैमरा से, ताकि उसके नीचे टाइम, डेट, किस जगह पे हो रहा है, सारा कुछ मेंशन हो। जीपीएस कैमरा उस तस्वीर वीडियो का जुटला नहीं सकते। तो वो बेचारे फिर शहरी कहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं? वो कहाँ जाएं बेचारे? कुछ तो आप बिलीव करें, मैं नादरा जेटन सेंटर गया, मेरा आईडी कार्ड का इशू था, मैं वहां पे अभी बाहर की तरफ से आ रहा था और एक वहां पे फैमिली आई है। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप 20 रुपए दे दें। उन्होंने कहा जी भाई इस पे 10 रुपए लिखा है। आप बिलीव करें, उस बंदे ने, उसके साथ उसकी वाइफ थी जो शहरी थे, वो जो वहां पे लाहौर पार्किंग कंपनी का मुलाजिम बैठा है, उसे कहता है ये तो बाइक काट ला। अच्छा। अब आप मुझे बताएं कितनी, ये देखें ये एम्बैरेसमेंट है। अब कितनी एक अजीब आपकी बिहेवियर। वो कह रहा भाई इसमें 50 नहीं है, 50 वाला बंदा भी क्या करे जब पीछे से उसको प्रेशर है कि आपने इतना पैसा। बिल्कुल ऐसे। ये जितने भी मैनेजर्स हैं, एक दफा इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, इनकी जगह आप नए अफसर लेके आए, आप देखेंगे कि आपको फर्क नजर आएगा। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए। मुदस्सिर असलम साहब है, वो डीडीपीएफ है, और वहां से वो टाउन हॉल से आए हैं, वो जनाब वहां पर भी उनकी माशाल्लाह कारकर्दगी सबके सामने है कि जो पूरे लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड लगे हुए हैं, वहां पर उनकी जो कारकर्दगी है सबके सामने है। तो यहाँ पर भी अब मैंने रिसेंटली फजाइल जीटी रोड है, जीटी रोड है, यहाँ पर ना एक पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं। अच्छा। एक बना हुआ है मेट्रो ओरिएंट ट्रेन का जो स्टॉप है वाला गुजरा, अच्छा, कायदे इंटरचेंज के पास बहुत बड़ा वाला पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। ठीक हो गया। और एक बना हुआ है आपके आखिरी में स्टॉप पे। फिर इस तरह वहां के वैले पार्किंग, यानी वैले पार्किंग फजाइल वो पार्किंग होती है कि आप खुद जाते होंगे रेस्टोरेंट में, आपकी गाड़ी वो अपनी प्राइवेट जगह पे पार्क करते हैं, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए प्राइवेट। अच्छा, वहां पे वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन पे खड़े कर रहे हैं गाड़ी, आपकी स्ट्रेट लाइन पे खड़ी कर रहे हैं। भाईजान आप कौन होते हैं स्ट्रेट लाइन को यूज करने वाले? वो भी गैर कानूनी है। तो ये देखिए कि ये पार्किंग स्टैंड वहां बने हुए, प्राइवेट पार्किंग स्टैंड तो चल ही नहीं सकता। अब वहां पर भी पार्किंग वालों का एक और भी बड़ा मसला है सलमान, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि उन्होंने ये किया होता है कि एक एरिया जो होता है फ्रंट वाली साइड वो खुद अपने पास रखते हैं, और अगर आप वहां गाड़ी लगाना चाह रहे हैं तो आपको वहां गाड़ी नहीं लगाने देंगे जी। उन्होंने कहा खुद लगानी है गाड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बस ऐसे ही अब इंशाल्लाह मैं जो असिस्टेंट कमिश्नर शालामार है आमिर भट्ट, और जो एसडीओ पीरा शालीमार है रबिया साहिबा, मैंने उनकी लंबी चीज लाने लगा हूं कि आपकी एरिया में ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है, इन पे एक्शन ले। 30 रुपए 50 रुपए चार्ज कर रहे खुलेआम, वो मतलब देखिए वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने ये टीम्स इसीलिए तो बनाई है, ये पीरा फोर्स, ये फोर्सेस क्यों है, इन सब चीजों को देखने के लिए। अगर उनकी नॉलेज में ये बात आ जाएगी तो वो जरूर कोई एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल ऐसा है। अभी देखिए अब जो सीए इंस्पेक्शन टीम है बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, इंशाल्लाह उनके लम्बे भी चीज लेके आएंगे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब के लम्बे लेके आएंगे कि जितनी जो वैले पार्किंग स्टैंड्स हैं लाहौर में काम कर रहे हैं, ये किस हैसियत में काम कर रहे हैं, किस कानून के तहत काम कर रहे हैं, कौन पूछने वाला है? वो जो वैले पार्किंग कंपनियां हैं वो रेस्टोरेंट से अपनी सर्विस के पैसे ले लेती हैं कि जी हमने आपको 4 वर्कर फराम किए, हमें इसके मंथली चार्जेस दे दें। वेरी नाइस। और जो गाड़ी है वो स्ट्रेट लाइन पे खड़ी हो रही है। ऐसे। तो आप जो
रेस्टोरेंट वाले ऑनर हैं या जो वैले पार्किंग कंपनी के जो ऑनर्स हैं, जनाब आप अपनी जगह लेकर आए ना, आप स्टेट लैंड के ऊपर लोगों की गाड़ियां पार्क करवा के आप सर्विस ले रहे हैं आप रेस्टोरेंट से। हाँ, ज्यादती है। ज्यादती है। स्टेट की लैंड तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ये तो मिसयूज करना हो गया ना। बिल्कुल ऐसा है। अब आप इसी तरह जौहर टाउन में देख लें, हमारी जो पीएचए की पार्क्स हैं जौहर टाउन के अंदर, वहां पर भी पार्किंग उस पर लगा देते हैं रेस्टोरेंट्स वाले, बेड़ा गर्क कर देते हैं पार्किंग का। मसला यही है ना, पहले तो देखें ना मैनेजमेंट नहीं है। आप देखें कुछ चीज जब डिजाइन करते हैं, कोई आपने प्लाजा डिजाइन करना है तो पहले आप बाहर के मुल्कों को अगर देख लें तो पहले प्रॉपरली उसको एक डिजाइन किया जाता है, बताया जाता है कि इतनी जगह गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाएगी, उसके बाद वो चीज बिल्ड होती है। बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर ये निजाम नहीं है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, शादी घर बना देंगे, प्लाजे खड़े कर देंगे। हाँ तो आप पार्किंग जगह बनाए ना। पार्किंग नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए फजाइल, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, जो गाड़ियां आ रही हैं शादी हाल में या रेस्टोरेंट में जो गाड़ियां आ रही हैं, वो उसके जो पैसे वो आपने चार्ज करने, तो आप स्कूल वो आप जो उन्होंने रेजिडेंशियल, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो आप उसके लिए जगह भी फिर आप ले प्लाट ले प्राइवेट, अगर आपने फ्री लगवानी स्ट्रेट लाइन पे आप खड़ा नहीं कर सकते, याद रखें आप। और इसके बाद जो रेडियां लगती थी, ये जो इंक्रोचमेंट्स थी, वो क्यों हटाई गई है सीएम साहब ने? इसलिए हटाई है कि पार्किंग मतलब ये लोग आके गाड़ियां पार्क करते थे, रास्ता ब्लॉक हो जाता था, तो इंक्रोचमेंट्स को इसलिए क्लियर किया कि रोड्स क्लियर हो जाए। तो फिर इन सब चीजों का कौन पूछने वाला है? ऐसे ही है। आप जब प्लाजा बना रहे थे, आप प्लाजा बनाते वक्त आप वो पार्किंग बनाते नहीं है, आप बेसमेंट बनाते नहीं पार्किंग के लिए, आप कहते पैसे बचा लें, ठीक है। और जब बाद में प्लाजा बन जाते तो आप फिर स्टेट लैंड पे आप रोड पे खड़ी करवा रहे हैं गाड़ियां। जनाब ये आप इसमें इंशाल्लाह इस पे जल्द एक्शन शुरू होगा। जितने वैले की जो पार्किंग इलीगल कंपनियां काम कर रही हैं और जो जितने प्राइवेट पार्किंग स्टैंड हैं, सब के खिलाफ एक्शन शुरू होगा। हुकूमत की नॉलेज में ये बातें लानी चाहिए। जो बिल्कुल, मैं तो लाते रहता हूँ, डीडीपीएस जो और डीसी साहब के नंबर में चीजें लाते रहता हूँ और मुताबिक बार एक्शन भी इस पे हुआ है।